वेलकम फ्रेंड दोस्तों, आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश में जो सीपीसीटी का एग्ज़ाम होता है, जो पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था 2019 में या इससे पहले भी, उनकी मैंने एक सीरीज़ चालू की है। पुराने पेपर की क्वेश्चन पेपर किस टाइप के पूछे गए थे, उसमें क्वेश्चन और किस टाइप का लेवल रहता है। तो अगर आप दोस्तों सीपीसीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अगर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं और क्रैक करना है तो सबसे पहली बड़ी बात होती है कि उसके पुराने पेपर को एक बार देख लिया जाए, क्योंकि इससे एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे और आगे क्या पूछे जा सकते हैं। साथ ही आप अपनी उसी हिसाब से अपनी तैयारी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं दोस्तों, यह जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, यह एग्ज़ाम 17 फरवरी 2019 शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इससे पहले मैंने दो वीडियो और बना दी हैं 16 फरवरी की। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कंप्यूटर क्वेश्चन, जिसमें कि 52 क्वेश्चंस कंप्यूटर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। इसके बाद 4 सब्जेक्ट से और पूछे जाते हैं, जिसमें एक 5 नंबर का गद्यांश या पद्यांश दिया जाता है, उसमें से पूछे जाते हैं 5 क्वेश्चन। और 3 सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग और जीके के रहते हैं, जिनमें कि 6 क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं। टोटल इसमें 75 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके बाद फिर हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जावा क्लास फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो जावा क्लास फाइल का एक्सटेंशन दोस्तों डॉट क्लास इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीईएस में कौन से गुण साइफर यानी गूढ़ लेख को बहुत मजबूत बनाते हैं। तो अब दाब और प्रभाव और संपूर्णता इसको बहुत मजबूत बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी स्थिति में अधिक मॉड्यूलेशन का परिणाम क्या होता है। तो विरूपण इसका होता है। नेक्स्ट, 3D सरफेस चार्ट जो एमएस एक्सेल में केवल रेखा ही प्रदर्शित करता है वह क्या कहलाता है। तो यह वायर फ्रेम कहलाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। तो पीडीए, होम टैब डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता है ये। नेक्स्ट, विंडोज 7 में फीचर आपको नियमित आधार पर अध्ययन स्थापित करने की अनुमति देता है। तो स्वचालित अध्ययन यानी कि ऑटोमेटिक इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट, एएलयू में निम्न में से किसका संक्षेपण हो क्या है, किसका संक्षेपण क्या है। तो इसका मतलब फुल फॉर्म पूछा है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि अंगणित तार्किक इकाई इसका फुल फॉर्म होता है एएलयू का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा असमानता ऑपरेटर को दर्शाता है। तो यह चिन्ह है, कॉलम है, यह एमएस एक्सेल में यूज किए जाते हैं, असमानता ऑपरेटर को दर्शाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कीबोर्ड का बैक स्पेस कुंजी कैसे काम करता है। तो यह कर्सर की बाईं ओर वर्ण मिटाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ये सभी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। प्रोजेक्ट इनपुट डिवाइस नहीं है, यह आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में होता है। नेक्स्ट, वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल गतिविधियों में सामान्यतः किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो कोवेल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। कॉमन ओरिएंटिक बेसिक। नेक्स्ट, समान नाम से सहेजे गए समान समूह की फाइलों को क्या कहा जाता है। तो फोल्डर कहा जाता है, जिसमें हम सभी फाइलें सेव करके स्टोर करके रखते हैं। ईमेल भेजते समय पंक्ति संदेश की सामग्री को क्या दर्शाती है। तो सब्जेक्ट इसमें यह दर्शाती है कि इसमें किस ईमेल में क्या है, ये सब्जेक्ट को कवर करती है, टाइटल जैसे कह सकते हैं। नेक्स्ट, नेटवर्क टोपोलॉजी जो हर नोड के बीच दबी दिशात्मक लिंक को सपोर्ट करती है, उसे क्या कहती हैं। तो इसे मैश टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, का इस्तेमाल वेब पर जानकारी देखने के लिए होता है। तो किसका होता है, वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल वेब पर जानकारी वेब एक्सेस करने के लिए होता है। एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेटरों और प्रशासकों को फिल्टर और दावों का उपयोग कर डेटा एक्सेस यानी कि पहुंच को नियंत्रित करने की एक मजबूत विधि प्रदान करता है। क्या है? तो गतिशील पहुंच नियंत्रण यानी कि डायनेमिक एक्सेस कंट्रोल होता है। नेक्स्ट, एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि उसके पिछले एग्ज़ाम को देख लिया जाए, क्योंकि इनसे बहुत ही अच्छा आइडिया लग जाता है कि हमें किस टाइप से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना है, किस टाइप तरीके से हमें अपनी तैयारी को कवर करना होगा, ताकि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना समय बचाते हुए इसका एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मुख्य मेमोरी और मैग्नेटिक स्टोरेज में अंतर है कि मेमोरी होती है और स्टोरेज क्या होती है। मुख्य मेमोरी और स्टोरेज में अंतर है कि मेमोरी अस्थाई और स्टोरेज स्थायी होती है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन में स्लाइड पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभावों यानी कि इफेक्ट को क्या कहा जाता है? तो ट्रांजिशन बोला जाता है पावर पॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो इसका .xls इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड पर परीक्षण करने के लिए विविध एनिमेशन लागू करने का आसान तरीका क्या है? तो एनिमेशन योजना लागू करें इसका आसान तरीका होता है। नेक्स्ट, प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सक्रिय वर्कशीट विकल्प क्या करता है? तो यह केवल चयनित कार्यपत्रक को प्रिंट करता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर के घटक ठीक से संचालित और जुड़े हुए हैं, इसकी जांच किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? तो यह बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 2000 को इंस्टॉल करने के लिए न्यूनतम डिस्क स्पेस की ज़रूरत होती है। कितने की स्पेस की ज़रूरत होती है? तो इसमें 2 GB रैम होना चाहिए विंडोज़ 2000 को इंस्टॉल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को। फाइल क्या है? तो फाइल जानकारी का संग्रह है जिसे एक नाम दिया गया है और इसे माध्यमिक मेमोरी में संग्रहित किया गया है। नेक्स्ट, नेटस्केप नेविगेटर का एक उदाहरण है। क्या है? वेब ब्राउज़र। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, टेपपंथी उपयोगकर्ता को एक ब्राउज़र विंडो में वेब पेज खोलने में सक्षम बनाता है। क्या बनाता है? एकाधिक। ठीक है फ्रेंड्स, मल्टीपल यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह निर्धारित करने के लिए आमतौर पर कौन सा परीक्षण किया जाता है कि घुसपैठिए ने उपयोगकर्ता के नेटवर्क तक कितनी बार पहुंच प्राप्त करने की कोशिश की है? तो यह सिक्योरिटी लॉग समीक्षा इसको बोला जाता है। आप इंग्लिश में देख सकते हैं रिव्यू सिक्योरिटी लॉग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पतली चौड़ाई के डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में स्तंभों की संख्या क्या होती है? तो स्तंभों की संख्या इसमें 80 होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, MS पावर पॉइंट में फॉन्ट का आकार बदलने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? तो CTRL प्लस शिफ्ट P होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, MS एक्सेल में एक वर्कबुक विंडो को एक आइकन के रूप में छोटा करने के लिए किस कुंजी का संयोजन होता है? तो CTRL प्लस F9 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, किसी एडोब पेज मेकर दस्तावेज को सहेजने यानी कि सेव करने के लिए कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो PMD एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 97 से 2003 प्रस्तुतिकरण को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो PPT का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में किसी दस्तावेज का विलय करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? तो Alt प्लस शिफ्ट प्लस N इसका होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, MS वर्ड में विलय किए गए दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किस कुंजी का संयोजन होता है? तो Alt शिफ्ट प्लस M कुंजी का यूज किया जाता है। MS वर्ड में मेल विलय डेटा दस्तावेज को संपादित करने के लिए
कुंजी संयोजन क्या है? तो आल्टर शिफ्ट प्लस ई होता है। MS वर्ड में एक पंक्ति विराम सम्मिलित करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? तो शिफ्ट प्लस इंटर होता है इसका। नेक्स्ट, MS वर्ड में एक पृष्ठ विराम सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग होता है? तो कंट्रोल प्लस इंटर का यूज होता है। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप देख रहे होंगे इसमें ई संयोजन पूछे गए हैं इस एग्जाम में, तो आपको सभी बातों को ध्यान में रखना है और अपनी स्टडी को अच्छे से प्रिपेयर करना है। किसी विंडो को बंद करने के लिए कुंजी संयोजन क्या होता है? फिर आ गया ये CTRL प्लस F4 होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, किस टैब का उपयोग करके आप ओपन ऑफिस राइटर में क्रॉस संदर्भ जोड़ सकते हैं? तो इंसर्ट टैब का उपयोग करके हम यह काम कर सकते हैं। पावर पॉइंट के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में इनमें से कौन सा फॉन्ट विकल्प नहीं होता? तो एम्बॉस नहीं होता है। बाकी कैरेक्टर स्पेसिंग, स्ट्रिक्ट थॉट और टेक्स्ट शैडो इसमें होता है। नेक्स्ट, US पारंपरिक कीबोर्ड में कितनी कुंजियाँ होती हैं? तो 101 कुंजियाँ होती हैं। नेक्स्ट, CD के मध्य स्थित क्षेत्र का व्यास कितना होता है? CD के मध्य स्थित क्षेत्र का व्यास कितना होता है? जो कि CD होती है उसमें क्षेत्र होता है, उसका व्यास पूछा गया, तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा 15 इसका mm होता है व्यास। वायरस स्थायी है जो रैम मेमोरी में रहता है? तो रेजिडेंट वायरस स्थायी है जो रैम मेमोरी में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा पहुंच के लिए प्रयुक्त फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन के लिए जैसे चीज़ों का माप है? तो बायोमेट्रिक्स कैटेगरी के अंतर्गत आता है ये। का उपयोग फेसबुक पर फोटो या ड्रॉप बॉक्स जैसे ऑनलाइन सहयोग सेवाओं में फाइलों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। आप ऐसा मानक दस्तावेज कैसे बना सकते हैं जिसे नमूना दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जा सकता है? तो दस्तावेज को टेम्पलेट के रूप में सहेजा गया, इसका आंसर है। नेक्स्ट, एक स्तंभ में विभिन्न पंक्ति क्षेत्रों से आइटमों को दिखाता है और विभिन्न क्षेत्रों से आइटमों के बीच अंतर करने के लिए इंडेंटेशन का यूज करता है। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है। नेक्स्ट, 2005 तक USB के कितने संस्करण उपलब्ध थे? तो 3 संस्करण इसके 2005 तक अवेलेबल थे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा USB संस्करण नहीं है? तो 4.1 नहीं है, बाकी के ये तीनों USB संस्करण हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस का फुल फॉर्म होता है USB का। इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 की कौन सी विशेषता वेब एप्लीकेशनों के डेवलपर को निर्बाध एप्लीकेशन और 3D ग्राफिक्स बनाने की सुविधा देता है? तो WebGL के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 की कौन सी उपकरण पट्टी मुख्यतः डेवलपर द्वारा कोड को डिबग करने के लिए डिजाइन की गई है? तो F12 उपकरण पट्टी का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 52 क्वेश्चन जो कंप्यूटर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं वह ये है जो 2019 में पूछे गए थे। अब देखते हैं हम, इसमें एक गद्यांश या पद्यांश पूछा जाता है, पैराग्राफ दिया जाता है हिंदी में, उसमें से आपको पढ़ना होता है और उसी में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आंसर उसी में से ढूंढकर आपको देना होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पैराग्राफ दिया गया है, जैसे कि माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो भारतीय राज्य असम में, इस तरह से दिया गया है। कोई कहानी या कुछ भी दे देते हैं, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से कौन सा ऊपर वर्णित नदी के नामों में से एक नहीं है, तो आपको इसके आंसर उसी में से मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि 52 कंप्यूटर के 5 गद्यांश के, तो कितने हो गए 57 क्वेश्चन। इसके बाद आती हैं 3 सब्जेक्ट, जिसमें कि पहला है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, तो जैसे कि मैथ, इसमें 6 नंबर की सवाल पूछते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो इजीली टाइप के आते हैं, आप उन्हें अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट रहता है तो वह रीजनिंग का रहता है, जिसमें कि
6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इसमें भी 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह हो गए 69 क्वेश्चन। इसमें भी सिंपल से आते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप अच्छी खासी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आखिरी के 6 क्वेश्चन जो बचते हैं वह है जीके के जनरल अवेयरनेस। इसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि जीके के रहते हैं, जैसे कि करंट अफेयर लीजिए इसमें, या फिर आप देख सकते हैं इसमें कैलोडियन ओरोजेनिक गतिविधि के भूगर्भीय इतिहास से संबंधित है। किसी से भी पूछ सकते हैं। आरबीआई के हाथों में निम्न में से कौन सा पॉलिसी दर माना जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं। और किसने संविधान उपचार के लिए अधिकार को भारतीय संविधान का दिल और आत्मा माना है, तो BR अम्बेडकर ने। इस तरह से इसमें 6 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, 3 सब्जेक्ट से। तो टोटल मिला के हो जाती हैं 75 क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों 5 मिनट का एक हिंदी का टाइपिंग का टेस्ट रहता है, यानी ट्रायल समझिए उसे। और फिर इसके बाद 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट हिंदी का दिया जाता है समय, जिसमें कि आपको 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग करनी होती है। और इसके बाद ऐसे ही फिर इंग्लिश में दिया जाता है। 5 मिनट का ट्रायल दिया जाता है और फिर 15 मिनट के लिए टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। वह 30 वर्ड पर मिनट हमें टाइप करना होता है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको CPCT एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके पूरी सिलेबस के बारे में, जैसे कि टाइपिंग हिंदी इंग्लिश में कितनी करनी है, कितना टाइम रहता है, तो उन सभी की मैंने पहले ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।